हे हेलो ट्वेल्थ के सारे स्टूडेंट्स। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे क्योंकि आप लोग का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत ही पास है। एंड इंग्लिश और बायो में तो प्रॉपर गैप्स है जो कि ऑलमोस्ट हर टाइम मिलता है। मेरे टाइम में भी मिला था। और बाय द वे मैं पहले बता दूँ, मैंने 1 साल पहले ही ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया था एंड मैंने पूरा अपना 3 मंथ का, मैंने 3 महीने में ही ऑलमोस्ट प्रिपरेशन किया था ट्वेल्थ का। और वो मैंने पूरा रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे डाला था। एक कंप्लीट जर्नी किया था, बहुत सारे लोग जुड़े थे। ऑलमोस्ट 700-800 प्लस लोग जुड़े थे साथ में एंड सबने मिल के तैयारी किया था। एंड सारे लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आया था एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2-4 को छोड़ के, जो कि हनुमान जी की कृपा से बहुत मस्त रहते हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे लोग निकल गए थे। बाकी हनुमान जी की कृपा वाले भी निकल ही गए थे डेफ़िनेटली। मतलब 0% था कि कोई ऐसा नहीं था जो फ़ेल किया हो, जो कि बोला हो आके। हालाँकि बोलते भी नहीं है, मगर किसी के भी कंपार्टमेंट नहीं आए थे। हम लोग सारे के सारे पास किए थे। एंड देन फिर ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहो तो अभी भी जॉइन कर सकते हो। जर्स जर्नी नाम से है और यहाँ पे बहुत सारे ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं जो कि अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का, पीसीबी, और जो पास आउट भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, आप भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो पिन किए हुए पिछले साल के नोट्स हैं वो सब मिल जाता है। एंड देन बहुत सारे ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो आपका भी फ़ायदा हो जाता है। आप भी चाहो तो यहाँ पे आके मुझसे बात कर सकते हो, बाकी और भी जो पास आउट हैं उनसे भी बात कर सकते हो और अपने एक दूसरे से भी बात कर सकते हो, ताकि आपको भी समझ में आए क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। खैर वो छोड़ो, अभी बात मेन फोकस आते हैं कि कैसे पास किया जाए, एटलीस्ट पास कैसे किया जाए। इंपॉर्टेंट ये है, अभी देखो, टॉप करना या फिर कुछ भी और करना आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। पहले तो आपको पासिंग मार्क्स भाई मैं बता देता हूँ, और जेन्युइनली मैं गारंटी लेता हूँ, अगर जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे तो पासिंग मार्क्स 100% आ जाएंगे। हालांकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में पास नहीं किया जा सकता है। देखो, मैंने फिजिक्स का, मेरा सेट 3 आया था मेरे टाइम में, एंड आपको अगर मालूम हो तो वो बहुत हार्ड एग्ज़ाम था फिजिक्स का हम लोग का, बहुत ही हार्ड। बट फिर भी मेरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। एंड केमिस्ट्री में मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई बहुत मेहनत से पास हुआ था। बाकी केमिस्ट्री का जो है, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा था, मैंने भी 4 ही दिन में केमिस्ट्री पूरा पढ़ा था। आप जाके देख सकते हो मेरे पुराने वीडियो पे, जो कि अपलोडेड होगा। तो वही ट्रिक मैं आपको भी बताता हूँ। मैं पास हो गया तो मेरे टाइम में बहुत हार्ड पेपर आया था, डेफिनेटली आप भी पास हो ही जाओगे। देखो, केमिस्ट्री में आपके पास 4 दिन है और आपके केमिस्ट्री के भी टाइप्स 4 हैं, ओके। अब आप बोलोगे 3 ही है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। नहीं भाई, एक टाइप वो भी है जिससे बस पास हुआ जाता है, और वो टाइप है कुछ गिने चुने चीज़ें रटना। ठीक है, अभी देखो, अभी आपके पास 4 दिन है ना, आप ऑर्गेनिक को रट सकते हो इन 26, 27, 28 रखो आप अपना रटने वाला सेशन। जो लास्ट के चैप्टर हैं, एल्कोहल, इथेनॉल, ये सारे चीज़ें जो भी है, एसिड बेस, ये सारी चीज़ें आप रटने के लिए जो भी हैं वो सारे रख दो। और आपको मैं एक बेस्ट टीचर बताता हूँ, मुनील सर। मुनील सर, अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया होगा भाई, लास्ट टाइम में मुनील सर ही काम आते हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, उनके 1-1 घंटे 2-2 घंटे के वीडियोज़ हैं नोट्स के साथ, माँ कसम, अगर आप चैप्टर पढ़ लोगे, वो बस की पॉइंट पढ़ाते हैं। मैंने अपने टाइम में भी बहुत बच्चों को बोला था, एंड वो पता है सारे के सारे ऑलमोस्ट फेल करने वाले थे, बट वो सारे ट्रिक फॉलो करके पास कर गए। मुनील सर के आप चैनल पे जाओ, भाई पे भरोसा रखो, भाई पास किया हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ऐसे मजाक नहीं है। मुनील सर के चैनल पे जाओ, और ये मुनील सर डेफिनेटली बहुत बड़े आदमी हैं, वो मुझे क्यों ही प्रमोट करेंगे 200-300 सब्सक्राइबर वाला। मैं अपना पर्सनल जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप मुनील सर के चैनल पे जाओ। सॉरी, वो मेरे वीडियो के बीच में कट लग गया था। तो मैं बोल रहा था कि मुनील सर के चैनल पे जाओ आप, वहाँ पे बेस्ट 1-1 2-2 घंटे के वीडियोज़ हैं, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर। आप चाहो तो एक दिन में भी पूरा, या फिर 2 दिन लेके आप पूरा पढ़ सकते हो, एंड आपका पता है, आपका की पॉइंट रिवीजन हो जाएगा। एंड आपका मेन मेन जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि मतलब वो बेंजीन रिंग्स के स्ट्रक्चर्स जो भी बनते हैं, वो सारे आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। मेरे पास फ़िलहाल नोट्स नहीं है, मैंने अपने एक फ्रेंड को दे दिया अपना केमिस्ट्री का नोट्स। मेरे पास प्रॉपर एक एक चैप्टर का नोट्स था, एंड वो भी मैंने इन्हीं 4 दिन में बनाया था। एंड पता है, आप जैसे एक चैप्टर पढ़ोगे, आपका महज 1 से 2 घंटा में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और आपको लास्ट के इंपॉर्टेंट है 6 चैप्टर, जो कि आपको पास करवाएगा। उसी पे आपको मेन ध्यान देना है केमिस्ट्री में। देखो भाई, केमिस्ट्री में पास होना है इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री में फेल होना शर्मनाक बात होता है। आप एक पल को मैथ में फेल हो जाओ, आप एक पल को फिजिक्स में फेल हो जाओ, मगर केमिस्ट्री में फेल होना इज़ लाइक
भाई वो बहुत गंदा बात होता है, केमिस्ट्री में फ़ेल नहीं होना है। मैं अपने टाइम में भी बोलता था कि सबको कि लाइक मैं फ़िज़िक्स में एक बार को डूब सकता हूँ, मगर केमिस्ट्री ओह शिट! उसमें कैसे डूब सकते हैं? नहीं, 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 इतना ज़्यादा बेइज़्ज़ती नहीं चाहिए। और केमिस्ट्री पता है, जेन्युइन अगर मेहनत कर लोगे कि लाइक बस आप मुनील सर के उस पे जाओ, देखो मैं जेन्युइन बता सकता हूँ कि बहुत सारे दुनिया में अच्छे-अच्छे टीचर हैं। आप उनसे जाके पढ़ सकते हो, 5-5 घंटा का क्लास का पढ़ सकते हो एक-एक चैप्टर। आपके पास टाइम है? आपके पास नहीं है टाइम। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ रखा है, फिर भी आप जाओ, मुनील सर का ना बेसिक वो कॉन्सेप्ट बताते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जैसे चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट होता है और उससे नीट का भी क्वेश्चन बनता है, उससे आपका बोर्ड्स का भी बनता है, बट जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो जो अनप्रिडिक्टेबल पेपर था तब उनका प्रिडिक्ट हो गया था, तो डेफिनेटली हो जाएगा। और भाई जब आप पूरा पढ़ लो ना, तो एक बार जितने सारे पीवाईक्यू हैं जो मैराथन होता है, जैसे सुबह 4 बजे से मैराथन शुरू हो जाता है और भी बहुत सारा मैराथन होता है, वो भागो। आप डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन देखोगे ना। मैं अभी बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा बोल रहा हूँ जो आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगे, बट अगर आप एक बार कर लोगे, आप आके मुझे कॉल करके बोलोगे कि भाई आपने जो भी आइडिया दिया था बहुत मज़ेदार आइडिया था। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करके अगर मैराथन भागोगे और क्वेश्चन के टाइप देखोगे, एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है? एग्ज़ाम हॉल में बस आपको स्टेप वाइज़ बनाना है, आपको स्टेप के मार्किंग मिलेंगे। अगर आप गिवन लिख के कुछ लिख दोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन ब्यूटेन ये जो भी एग्ज़ाम में दिया हुआ है, उसके आपको 1 मार्क्स मिल जाएँगे। टोटल आपके जो है क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पासिंग मार्क्स तो आप हाफ मार्क्स करके 1 मार्क्स करके जो गिवन है उसी से ले आओगे। तो अगर बहुत ज़्यादा दिमाग से एग्ज़ाम दोगे तो आप केमिस्ट्री में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी फॉर द इंग्लिश एंड फॉर द लाइक बायो के ट्रिक वो मैं वीडियो भी बनाऊँगा। फ़िलहाल तो ये मैंने अभी केमिस्ट्री का बता दिया, इतना मेहनत करो भाई। बाकी बायो एंड इंग्लिश में बहुत अच्छे से आपका सँभाल लूँगा, मुझ पे भरोसा रखो। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो एंड सीयूईटी के एग्ज़ाम का अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप चाहो तो वीडियो चेक कर सकते हो एंड साथ में प्रिपरेशन भी कर सकते हो एग्ज़ाम के बाद। चलो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय गाइज़, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। सब्सक्राइब करके कमेंट कर लेना। बाय बाय।